हाँ जी, राम राम जी। कैसे आप सब अच्छे हो ना? तो आज अपन पढ़ेंगे राजस्थानी साहित्य। क्या? राजस्थानी साहित्य। ठीक है। इसमें अपन पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। ठीक है। किससे हुई है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति? आर्य भाषा। ठीक है। आर्य भाषा से एक तो प्राकृत यानी पाली, और एक वाले इससे आर्य भाषा से निर्माण संस्कृत का। ठीक है। जो प्राकृत ये पाली भाषा है, इससे किसकी उत्पत्ति हुई है? शौरसेनी प्राकृत की। शौरसेनी प्राकृत की। ठीक है। अब जो ये शौरसेनी प्राकृत है, इससे भी दो भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। एक तो गुर्जर अपभ्रंश। ठीक है। वो एक हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है। ये जो शौरसेनी अपभ्रंश है, इससे तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो ये जो गुर्जर अपभ्रंश है ना, इससे राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। ठीक है। तो अब अपन क्या पढ़े थे? राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति का किससे हुई है? गुर्जर अपभ्रंश से। ठीक है। अब एक दो महत्वपूर्ण चीजें और बता देता हूं मैं आपको कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। ठीक है। इसको साफ करता हूं मैं, फिर थोड़े आगे की डिटेल अपन पढ़ते हैं। अब अपन पढ़ते हैं राजस्थानी भाषा की लिपि। राजस्थानी भाषा की लिपि। क्या है राजस्थानी भाषा की लिपि? मुड़िया, या इसे महाजनी भी कहते हैं, और या कहते हैं बनियानवी। बनियानवी। ठीक है। राजस्थानी भाषा की लिपि पूछे आपको तो या मुड़िया या महाजनी या बनियानवी। ठीक है। ये जो लिपि है ना, इसके जन्मदाता कौन है? जन्मदाता पूछे तो बता देना टोडरमल। ठीक है। और ये जो लिपि है ना, इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि लकीर
लकीर खींच कर लिखा जाता है। लिखा जाता है। अब लकीर खींच के कैसे इस लिपि को समझने वाला ही समझ रहा हूँ। अपन को क्या जैसे हमें बताऊं, देखो राम घर जाता है, अपन तो ये लिखते हैं, है ना। और इस लिपि के तहत जैसे ये लाइन है ना, तो इसमें लिखा जाता है राम घर जाता है। ये पूरा वाक्य जुड़ा हुआ था ऐसे। अब इसमें अपन को अगर कोई और वाक्य हो ना, तो अपन तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कब कौन सा और कैसे क्या वाक्य लिखा हुआ है। जैसे अपन तो पढ़ ले रामगढ़ मगर घर जा, ऐसे इस लिपि को समझने वाला ही होना चाहिए। ठीक है। अब आपसे पूछे कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कब हुई थी। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति आपसे पूछे राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, तो आपको बताना है 11वीं शताब्दी। क्या बताओगे? 11वीं शताब्दी। ठीक है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति 11वीं शताब्दी बताया। और डॉक्टर एलपी टेसीटोरी ना, उनके अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कब मानी जाती है? 12वीं शताब्दी। डॉक्टर एलपी टेसीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ राजस्थानी, ठीक है, कहीं आप राजस्थान समझ लो। कब माना जाता है? 12वीं शताब्दी। ठीक है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति तो 11वीं शताब्दी मानते हैं, लेकिन जो डॉक्टर एलपी टेसीटोरी है ना, इनके अनुसार क्या माना जाता है? 12वीं शताब्दी। ठीक है। अब मैं बताऊं कि जो प्राचीन राजस्थान है ना, प्राचीन राजस्थान की भाषा, प्राचीन राजस्थान की भाषा कौन सी है? मरु भाषा। इस मरु भाषा में एक ग्रंथ लिखा गया था। इस भाषा का जो प्रथम ग्रंथ है ना, प्रथम ग्रंथ कुवलयमाला। कौन सा है? जो राजस्थान, प्राचीन राजस्थान की भाषा है ना, मरु भाषा, इस भाषा में प्रथम जो ग्रंथ लिखा गया था वो कौन सा है? कुवलयमाला। इस ये जो है ना कुवलयमाला, इसके जो रचनाकार है ना, रचनाकार, इसके रचनाकार है जैन विद्वान उद्योतन सूरी। जैन विद्वान उद्योतन, जैन विद्वान उद्योतन सूरी। इसकी जो रचना कब हुई थी? इसकी रचना हुई थी वत्सराज, है ना, वत्सराज प्रतिहार के काल में। तो वत्सराज प्रतिहार के काल में। ठीक है। ये डिटेल देखो, फिर इसको साफ करता हूं।
फिर आगे अपना आगे की जानकारी। अभी मैंने जो बताया था कुवलेमाला ग्रंथ, इसमें 18 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। कितनी भाषाओं का? 18 भाषाओं का। ये कालीन एक साहित्यकार आता है, कौन? अबुल फजल। अबुल फजल ने एक ग्रंथ लिखा था उसका क्या नाम है? अकबरनामा या आयने अकबरी। ठीक है, उसमें भी राजस्थानी भाषा का उल्लेख किया गया है। क्या? राजस्थानी भाषा का उल्लेख किसमें किया गया है? अकबरनामा या आयने अकबरी ग्रंथ में। ये किसका ग्रंथ है? अबुल फजल का। ठीक है, मध्यकालीन साहित्यकार। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट अपन कि राजस्थानी भाषा व बोलियों का जो वर्गीकरण किया था ना, वो किसने किया था? जॉर्ज ग्रेसन, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा व बोलियों का वर्गीकरण किया था। ठीक है, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये आपको लिखना है। ठीक है, लिखना है ये। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने एक इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसमें इन्होंने राजस्थानी भाषा और बोलियों का वर्गीकरण किया था। उस बुक का नाम है द लिंग्विस्टिक ऑफ इंडिया। ठीक है, हाँ, तो सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का प्रयोग भी किसने किया था? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। अब मैं आपको बताऊं कि जो राजस्थानी भाषा है ना, इसको बोलने की दृष्टि से भारत में तो इसका 7वां स्थान है, और राजस्थान में विश्व में 24वां स्थान है राजस्थानी भाषा बोलने की। ठीक है, एक बात और बताऊं मैं आपको कि जो राजस्थानी भाषा है ना, इसको संविधान की 8वीं जो अनुसूची है ना, उसमें जोड़ने का प्रयास किया जारी है। ठीक है, तो 1961 की जो जनगणना हुई थी ना, उसके अनुसार राजस्थान में 73 बोलियां थी। कितनी? 73 बोलियां। ठीक है दोस्तों, और 2001 की जो जनगणना हुई थी ना भाषा की, उनके अनुसार 97 बोलियां थी। कितनी? 97 बोलियां। अब एक चीज मैं आपको बताऊं कि राजस्थानी भाषा से संबंधित जो प्रथम व्याकरण ग्रंथ है ना, राजस्थानी भाषा से संबंधित प्रथम व्याकरण ग्रंथ, ठीक है, वह शब्दकोश। ये किसने तैयार किया था? ये तैयार किया था सीताराम लालस। सीताराम लालस कहाँ के थे? ये जोधपुर के। ठीक है, ये जो सीताराम लालस है, इनको राजस्थानी शब्द कोशकार कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थानी शब्द कोशकार। राजस्थानी शब्द कोशकार किसे कहते हैं? सीताराम लालस को। ठीक है, अब आती है मेन बात है ना कि राजस्थानी साहित्य है ना, इसके कितने प्रकार है? 2 प्रकार। 2 प्रकार है, एक डिंगल और एक पिंगल। राजस्थानी साहित्य के प्रकार कितने प्रकार है? 2। एक तो डिंगल और दूसरा है पिंगल। ठीक है, अब मैं मैप के माध्यम से आपको बताता हूँ। जैसे आप मान लो ये अपना राजस्थान है। ठीक है, ये अपना राजस्थान है, जो इधर वाला
है ना। इधर वाला तो क्या कहा था, डिंगल, मतलब इधर डिंगल भाषा बोल जाती है इधर, और इधर पिंगल। ठीक है। ये जो पिंगल वाला है ना, इसे बोलते हैं पूर्वी साहित्यिक मारवाड़ी। पूर्वी साहित्यिक मारवाड़ी, और इसे बोलते हैं पश्चिमी साहित्यिक मारवाड़ी। पश्चिमी साहित्यिक मारवाड़ी। ठीक है। जो इधर ये पूर्वी वाला इलाका है ना, इसमें भाट समुदाय के लोग रहते थे। कौन से, भाट, और इधर चारण। ठीक है। गुजरात वाला क्षेत्र है ये। वो कौन सी भाषा बोल रहे थे, गुजराती। ठीक है, समझ में आ गया आपको। पूर्वी वाले में पिंगल और पश्चिमी वाले में डिंगल। अब मैं आपको एक चीज बताऊं यहाँ कि डिंगल भाषा नहीं, डिंगल, डिंगल भाषा में सर्वप्रथम लिखा गया ग्रंथ, डिंगल भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ, लिखा गया प्रथम ग्रंथ। तो बताओ, किसी को बताओ तो, डिंगल भाषा में सर्वप्रथम कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? पिंगल शिरोमणि। पिंगल शिरोमणि। ये पिंगल शिरोमणि है ना, इसके रचनाकार है कुशल नाग। कुशल नाग। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया ना। जो डिंगल है ना, डिंगल, वो कौन सी भाषा से प्रभावित थी? डिंगल गुजराती भाषा से प्रभावित थी। ठीक है। वो जो ये पिंगल है, ये कौन सी भाषा से प्रभावित थी? ब्रज से। डिंगल तो गुजराती भाषा से और पिंगल ब्रज भाषा से प्रभावित थे। ठीक है। जो चारण समुदाय के लोग हैं ना, इन्होंने अधिकांश जो ग्रंथ लिखे हैं ना, वो डिंगल भाषा में, और जो भाट समुदाय के लोग हैं, उन्होंने अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे हैं? पिंगल में। ठीक है। अब इसमें अपन पढ़ेंगे बोलियां। क्या पढ़ेंगे? बोलियां। अब बोलियों में दो पढ़ेंगे, एक तो क्षेत्रीय बोलियां, क्षेत्रीय बोलियां, और एक पढ़ेंगे विशिष्ट बोलियां। विशिष्ट बोलियां। ठीक है। अब शुरुआत में अपन क्षेत्रीय बोलियां पढ़ेंगे। ठीक है। तो जैसे मान लो ये अपना राजस्थान है, वाह क्या मैप बना है। ऐसा मैप तो पहली बार बना रहा हूं। ठीक है। ये अपना मैप है। इसका जो चूरू, झुंझुनू, सीकर, देखो मैं एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रहा हूं। जो चूरू झुंझुनू सीकर है ना, कौन सा? चूरू झुंझुनू सीकर, यहां बोली जाती है शेखावाटी। शेखावाटी। ठीक है। चूरू झुंझुनू सीकर, ये जो क्षेत्र है ना, इसमें कौन सी भाषा बोली जाती है? शेखावाटी। और अब ये जो अजमेर
जयपुर, टोंक, ये जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में बोली जाती है ढूंढाड़ी। कौन सी? ढूंढाड़ी। चूरू, सीकर, झुंझुनू, यहाँ पे तो शेखावाटी। अजमेर, टोंक, जयपुर, यहाँ पे कौन सी? ढूंढाड़ी। अब इधर आते हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इन सब में बोली जाती है मेवाती। कौन सी हो जाती है? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इनमें बोली जाती है मेवाती। अब मेवाती है ना, मेवाती, ये विशेषकर भरतपुर, और जो धौलपुर है ना, इन दोनों में विशेषकर कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रजभाषा। सर्वाधिक ब्रज। ठीक है। अब ये है बूंदी, बारा, कोटा और झालावाड़। ये जो है ना, ये यहां बोली जाती है हाड़ौती। कौन सी भाषा? कौन सी बोली? क्षेत्रीय बोली पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। बूंदी, बारा, कोटा, झालावाड़, यहाँ पे हाड़ौती। ठीक है। अब उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठीक है, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। ये ना उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, यहाँ पे बोली जाती है, कौन सी बोली जाती है? यहाँ पे मेवाड़ी। इस वाले एरिया में कौन सी बोली जाती है? मेवाड़ी। ठीक है। अब है बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये ना जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, यहां बोली जाती है मारवाड़ी। ठीक है। इसमें बोली जाती है मारवाड़ी। अब यहाँ पे एक क्षेत्र ऐसा कुछ ऐसा आता, लूनी बेसिन। लूनी बेसिन ऐसा कुछ क्षेत्र आता है ना, इस जो नालीनुमा क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र को बोलते हैं गोडवाड़ क्षेत्र। गोडवाड़ क्षेत्र। यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है गोडवाड़ी भाषा, गोडवाड़ी भाषा। ठीक है। ये अपनी क्षेत्रीय बोलियां ना वो हो गई। अब अपन क्षेत्रीय बोलियां तो अपन पढ़ ली है, और अब बात करते हैं विशिष्ट बोलियां। इसको भी अपन मैप के माध्यम से ही पढ़ेंगे। ठीक है। ये अपना राजस्थान का मैप है। ठीक है। हाँ जी, मैंने मैप भर दिया, क्योंकि मैप भरने में थोड़ा टाइम लगता है, तो फिर इससे मैंने पहले ही भर दिया। ठीक है। अब बताओ, ये जो सीकर है ना, सीकर, सीकर में कहा? नीम का थाना के आसपास। नीम का थाना के आसपास।
इनके आसपास कौन सी बोली जाती है? तोरावाटी। कौन सी? तोरावाटी। ठीक है। और जो कोटपुतली और ये जो बहरोड है ना, ये दो जयपुर की स्थित, ठीक है, जयपुर में ये, इनके मध्य बोली जाती है अहिरवाटी। कौन सी? अहिरवाटी या राठी, ये राठी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। और ये जयपुर और दौसा का जो बीच का भूभाग है ना, यहाँ पे बोली जाती है, यहाँ पे राजावाटी बोली जाती है। कौन सी? राजावाटी। ठीक है। और ये जो सवाई माधोपुर और जो टोंक का जो मध्य का भूभाग है ना, यहाँ पे कौन सी बोली जाती है? नागरचौल। कौन सी बोली? नागरचौल। ये बूंदी। ठीक है। और भीलवाड़ा के मध्य का जो भूभाग है ना, यहाँ पे बोली जाती है खेराड़ी। कौन सी? खेराड़ी। अब ये जो प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा, इनका जो समृद्ध क्षेत्र है ना, इसको, इन तीनों का जो समृद्ध क्षेत्र है ना, इसको क्या बोलते हैं? मालव, मालव क्षेत्र। इन तीनों का समृद्ध क्षेत्र क्या कहलाता है? मालव क्षेत्र। तो यहाँ पे कौन सी बोली जाती है? मालवी। कौन सी? मालवी। और एक बात बताऊं, मालवी और मारवाड़ी, इन दोनों से मिलकर जो भाषा बनती है वो क्या कहलाती है? रागड़ी। रागड़ी को मालव क्षेत्र की जो राजपूत है ना, मालव क्षेत्र के राजपूत इसे बोलते थे। ठीक है। ये जो मालवी है ना, मालवी, इस मालवी को जन समुदाय के लोग बोलते थे। कौन? जन समुदाय। और ये डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा का जो बीच का भूभाग है ना, यहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है? बागड़ी। ध्यान रखना, कहीं में बीच बीच में भाषा बोल दो, भाषा नहीं है, बोलियां। ठीक है। ये जो सिरोही है ना, सिरोही, सिरोही में कौन सी बोली जाती है? देवड़ावाटी। कौन सी? देवड़ावाटी। अब यहाँ पे एक पाली और है। इस पाली में, यहाँ इसके आसपास कौन सी बोली जाती है? गोडवाड़ी। ठीक है, गोडवाड़ी। और नागौर है, नागौर, यहाँ पे बोली जाती है नागौरी। कौन सी? नागौर में कौन सी बोली बोली जाती है? नागौरी। ठीक है। अब एक भाषा और है, कौन सी? निमाड़ी। निमाड़ी अलवर और उदयपुर दो जगहों पर बोली जाती है ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि अलवर में तो मेवाती है ना, और उदयपुर में मेवाड़ी, उदयपुर में मेवाड़ी बोली जाती है। इन दोनों का जो मिश्रित रूप है ना, वही क्या कहलाता है? निमाड़ी। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है। ताकि, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जब भी अपनी नेक्स्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आप अच्छे से पढ़ो, मस्त रहो, और नो टेंशन को पढ़ो आराम से। ठीक है। एग्जाम्स आ गए हैं पास में ही, रेट का आ गया। ठीक है। रेट का तो अभी महीना भाई नहीं रहा। ठीक है। तो मूड फ्रेश रहा हमेशा। ठीक है। और आशा करता हूँ आप सब जितने भी आप पढ़ रहे हो ना, आप सबकी मनोकामना पूरी हो और आप जरूर से जरूर नौकरी लगे। ठीक है। भगवान से मैं यही दुआ करता हूँ आपके कि आप जरूर से जरूर नौकरी लगे। और एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।